तक हमने देखा कि मिस वू, शिजिन और ऑफिसर फेंग उस यूजर के पास जाते हैं जिसने मैंग मैंग की वीडियो के नीचे कमेंट किया था कि उस दिन बस में एक पर्वर्ट था। अब हम 5 साल पीछे चले जाते हैं जब 13 मई को मैंग मैंग का एक्सीडेंट हुआ था। बस नंबर 45 में मैंग मैंग के साथ लियो भी थी और लियो को एक ग्लासेस वाला मिडिल एज इंसान घूर रहा था। बस एक बस स्टॉप पर रुकती है और सीट खाली हो जाती है तो लियो उस सीट पर बैठ जाती है, पर ये बंदा अभी भी लियो को घूर रहा था। देन इसका ध्यान मैंग मैंग पर जाता है जो इसके पीछे ही खड़ी थी, तो ये ग्लासेस वाला बंदा मैंग मैंग को गंदे तरीके से टच करने लगता है और ऐसा ही 2-3 बार रिपीट करता है और मैंग मैंग बहुत ही डर जाती है और लियो इस बंदे की हरकतों को नोटिस कर लेती है और उसकी फोटो खींच लेती है। ये बंदा लियो को ऐसा करते देख लेता है और मैंग मैंग से दूर हो जाता है और लियो के पास आकर उसे घूरने लगता है। अब लियो भी बहुत ही डर गई थी तो वो डोंग बस स्टॉप पर ही बस से उतर जाती है और भागती है। देन लियो अपनी मॉम को कॉल करके ये सब बताती है कि मुझे बस में एक पर्वर्ट आदमी मिला जो एक लड़की को गंदे तरीके से टच कर रहा था और मैंने उसकी फोटो भी क्लिक कर ली है। तो अब मैं क्या करूँ, क्या मैं पुलिस को कॉल करूँ? लियो की मॉम उसको मना कर देती है क्योंकि लियो चाइल्ड में अकेली रहती है और अगर उसने पुलिस को कॉल किया तो वो पर्वर्ट लियो के साथ ना कुछ कर दे। तो लियो की मॉम उसे अपना मुंह बंद रखने को कहती है और उसे बाहर छोटी ड्रेसेस पहनने से भी मना करती है। इस बात पर लियो को गुस्सा जाता है कि हर बार सोसाइटी लड़कियों को ही क्यों ब्लेम करती है और वो गुस्से में अपनी मॉम का फोन काट देती है। घर आकर फोन स्क्रॉल करते टाइम लियो को मैंग मैंग के एक्सीडेंट की न्यूज मिलती है और ठीक इसके 2 दिन बाद वो रात को बैठकर सारे न्यूज की डिटेल्स पढ़ती है और लोगों के कमेंट्स भी जो मैंग मैंग को पागल बोल रहे थे। तो काफी हिम्मत करके लियो अपना कमेंट पोस्ट करती है जिसमें उसने लिखा था कि बस में एक पर्वर्ट था जो मैंग मैंग को हरास कर रहा था। पर फिर कमेंट्स में लोग लियो से प्रूफ मांगने लगे थे और लियो पर्वर्ट की फोटो पोस्ट करने भी वाली थी, पर उसी टाइम वो एक यूजर का रिप्लाई पढ़ती है जो इनडायरेक्टली लियो को ही सुना रहा था कि अगर उसने बस में पर्वर्ट को देखा था तो उसने मैंग मैंग की हेल्प क्यों नहीं की। ये सब देखकर लियो डर गई और फिर उसने उस पर्वर्ट आदमी की फोटो को पोस्ट नहीं किया क्योंकि फिर सब लियो के खिलाफ हो जाते कि उसने मैंग मैंग की हेल्प क्यों नहीं की। लियो बहुत ही हेल्पलेस फील कर रही थी और फिर वो रोने लगती है। प्रेजेंट में लियो बताती है कि वो अपना कमेंट डिलीट करने वाली थी पर फोरम के एडमिनिस्ट्रेटर ने पोस्ट को लॉक कर दिया था। लियो कहती है कि मुझे पता है कि मैं बहुत वीक हूँ और बहुत सेल्फिश भी, पर मैं डर गई थी, मैं बस खुद को बचाना चाहती थी। देन लियो सबको उस पर्वर्ट आदमी की फोटो दिखाती है जो उसने आज तक संभाल कर रखी थी। हॉस्पिटल में हीजुन की तबीयत और भी खराब हो चुकी थी और अब तो उसके मुंह से भी खून निकल रहा था, पर तभी शिजिन उसे पर्वर्ट आदमी की फोटो भेजती है। नेक्स्ट सीन में ऑफिसर फेंग और शिजिन हॉस्पिटल वापस आ जाते हैं। शिजिन ने लियो से उसकी फाइल लॉगिन इन्फो भी ले ली थी जिसपे लियो ने पर्वर्ट आदमी की फोटो सेव की थी और शिजिन ने लॉगिन इन्फो याद कर ली थी और उसे कैप्टन यांग का नंबर भी याद है। हीजुन और शिजिन अब पहले से नेक्स्ट लूप की सारी प्लानिंग कर लेते हैं। हीजुन शिजिन से कहता है अगर इसके आगे मैं तुम्हारे साथ ना हुआ तो तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम लूप से बाहर निकल जाओगी। मुझे बस डर लग रहा है कि मैं तुम्हें खो ना दूं और अगर तुम मुझे भूल भी गई तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और तुमसे कहूंगा कि हाय मेरा नाम हीजुन है और क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। शिजिन कहती है कि हाँ बिल्कुल। और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को पहली बार किस करते हैं और फिर पुलिस की कार में बैठकर पुलिस स्टेशन जाते हैं। रास्ते में ही इन्हें नींद आ जाती है पर दोनों एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ते। तो अब आती है तो 25th लूप। शिजिन नींद से उठती है और जल्दी से हीजुन को उठाने की कोशिश करती है पर हीजुन नहीं उठता तो वो खुद से प्लान स्टार्ट करती है। सबसे पहले शिजिन कैप्टन यांग को ताओ की फोटो भेजती है और बॉम्ब वाला मैसेज भी। पुलिस जल्दी से कार्स लेकर निकलते हैं। देन शिजिन बॉम्ब वाला टेक्स्ट वर्कर अंकल को दिखाती है और उनकी हेल्प मांगती है। वर्कर अंकल उसकी हेल्प करने के लिए मान जाते हैं। ताओ को इन पर शक हो रहा था और वो काफी नर्वस हो गई थी। पुलिस ने सारी रोड्स बंद कर दी थी और वो बस नंबर 45 का पीछा कर रहे थे। कैप्टन यांग ऑफिसर्स को पुलिस सायरन बंद करने को बोलते हैं ताकि ताओ और वांग को शक न हो। डोंग बस स्टॉप पहुंचते ही डी बस में चढ़ता है और शिजिन को कैप्टन यांग की कॉल आती है और वो शिजिन को कॉल कर ही रहने को बोलते हैं। फिर शिजिन डी को भी सेम बॉम्ब वाला मैसेज दिखाती है और अपना नाम सुनकर डी भी उसकी हेल्प के लिए मान जाते हैं। पुलिस ने ब्रिज को भी ब्लॉक कर दिया था और वो ब्रिज पर बस का वेट कर रहे थे। देन सब ताओ को पकड़ लेते हैं और उससे उसका नाइफ भी छीन लेते हैं। ड्राइवर अंकल बस को टर्न कर देते हैं और ताओ छूट जाती है और वो डी से बॉम्ब छीनने की कोशिश करती है पर तभी पीछे से हीजुन ताओ को पकड़ लेता है। शिजिन हीजुन को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। हेडफोन गाय ने भी ताओ को पकड़ा हुआ था। ड्राइवर अंकल बस की स्पीड और इंक्रीज कर लेते हैं तो शिजिन ड्राइवर अंकल को बस रोकने को बोलती है पर ड्राइवर अंकल बस नहीं रोकते और बस जाकर सीधा कार से टकराती है। ड्राइवर अंकल बस को रिवर्स करने लगते हैं पर ऑफिसर फेंग पीछे से बस को रोकते हैं। गुस्से में ड्राइवर अंकल पैसेंजर से बॉम्ब को छीनने लगते हैं और ओल्ड अंकल दरवाजे खोल देते हैं। कैप्टन यांग के एंटर करते ही ड्राइवर अंकल उन्हें वहीं रुकने को बोलते हैं वरना वो बॉम्ब को ब्लास्ट कर देंगे। शिजिन ड्राइवर अंकल को उस पर्वर्ट की फोटो दिखाती है और उन्हें बताती है कि किसी आदमी ने मैंग मैंग को बस में हरास किया था, इसीलिए वो बीच रास्ते में बस से उतर गई। ड्राइवर अंकल शिजिन से पूछते हैं कि तुम मैंग मैंग को कैसे जानती हो। शिजिन उन्हें बताती है कि मैंग मैंग की कॉलेज टीचर मेरी भी टीचर है और वो हमारी विटनेस बनेगी।
आप प्लीज सबको जाने दो और मैं ये फोटो पुलिस को दे दूंगी ताकि मैंगमैंग इनोसेंट प्रूव हो जाए। कैप्टन यांग भी ड्राइवर अंकल से प्रॉमिस करते हैं कि वो मैंगमैंग के केस को री इन्वेस्टिगेट करेंगे और उनकी बेटी को इनोसेंट प्रूव करेंगे। हीजुन भी ड्राइवर अंकल को समझाता है कि आपके मरने से क्या होगा, वो परवेट तो फिर भी आजाद ही घूमेगा ना, और अब तो हमारे पास उसके खिलाफ एविडेंस भी है। फाइनली ड्राइवर अंकल बॉम्ब कैप्टन यांग को दे देते हैं और कैप्टन यांग बॉम्ब को रिवर में फेंक देते हैं और बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और इस बार सब सेफ है। पुलिस ताओ और ड्राइवर वांग को अरेस्ट कर लेते हैं। जाते हुए ताओ और ड्राइवर वांग एक दूसरे को ही देख रहे थे और ताओ के चेहरे पर खुशी थी। वहीं पर ताओ को अपनी बेटी मैंगमैंग की सोल दिखती है जो बहुत खुश थी। बट फिर पुलिस ताओ को कार में बिठाकर ले जाती है। शिजिन रोती हुई हीजुन को हक कर देती है। सारे पैसेंजर्स सेफली बस से उतरते हैं और हैप्पी फोन गाय की लाइव वीडियो शुरू हो जाती है, पर पुलिस उसे रिकॉर्ड करने से मना करते हैं और फिर वो फोन रख देता है। नेक्स्ट सीन में हीजुन और शिजिन पुलिस स्टेशन से बाहर निकल रहे थे और कैप्टन यांग उन्हें आवाज लगाते हैं क्योंकि अभी उन्हें इन दोनों से कुछ और सवाल पूछने थे, जैसे इन दोनों के पास कैप्टन यांग का नंबर कैसे आया। पर अब तो ये बातें मैटर नहीं करती और जो मैटर करता है वो है इनकी ब्रेवरी। बस फिर थैंक यू बोलकर कैप्टन यांग इन दोनों को अकेला छोड़ देते हैं। देन दोनों एक साथ डिनर करने जाते हैं और हीजुन अपने घर आकर बेड पर बैठकर कुछ सोचने लगता है। तभी उसे शिजिन का गुड नाइट मैसेज आता है जिसका रिप्लाई करके हीजुन सो जाता है। नाउ द 26th लूप। नहीं मैं तो मजाक कर रही हूँ, लूप तो खत्म होगी। और अब फाइनली नेक्स्ट डे आता है और हीजुन सबसे पहले शिजिन को ही गुड मॉर्निंग का मैसेज करता है। पुलिस एक अवार्ड सेरेमनी ऑर्गेनाइज करते हैं जहाँ पर सारे पैसेंजर्स को अवार्ड देकर उनकी ब्रेवरी के लिए ऑनर किया जाता है। सारे पैसेंजर्स की फैमिलीज बहुत ही खुश थी और सारे पैसेंजर्स को मनी अवार्ड भी दिया जाता है जिसमें उन्हें $4,716 दिए जाते हैं। सब बहुत ही खुश थे। दूसरी तरफ हम परवेट आदमी को देखते हैं जिसकी अब खुद की एक बेटी है और वो डेली रूटीन के अकॉर्डिंग अपने ऑफिस जाता है जहाँ पर पुलिस जाती है और वो इस परवेट आदमी को अरेस्ट कर लेते हैं। ड्राइवर अंकल और उनकी वाइफ अब दोनों डिटेंशन सेंटर में थे जहाँ पर ड्राइवर अंकल की मुलाकात इसी परवेट से होती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। अब हम सारे पैसेंजर्स की जिंदगी की कुछ मोमेंट्स देखते हैं जिसमें वो बहुत ही खुश थे। मेडिसिन लेडी अपने हस्बैंड के साथ बहुत ही खुश थी और ओल्ड अंकल वाटरमेलन्स लेकर अपने बेटे के ऑफिस जाते हैं और शियाओ अपने फादर को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। ओल्ड अंकल शियाओ और उसके को-वर्कर्स को वाटरमेलन्स खिलाते हैं जिसे सब बहुत एंजॉय करते हैं। डी की मॉम ने भी अपने बेटे की दुनिया को अपना लिया था और उसे कैट रखने की परमिशन दे दी थी, बट ओनली विदाउट फरवरी। वर्कर अंकल ने भी अपनी अवार्ड मनी से एक स्कूटर खरीद लिया था जिस पर वो अब सामान डिलीवर करने का काम करते हैं और उनके चेहरे पर भी एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल है। हेडफोन गाय अपनी बंजी जंपिंग में खुश था और हैप्पी फोन गाय के फैंस उसे समझने लगे और सब उसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं जैसे वो अपने फैंस की करता है। इट्स लाइक ड्रीम्स कम ट्रू। शिजिन और हीजुन मैंगमैंग की ग्रेव पर विजिट करते हैं और उसे रिस्पेक्ट देते हैं और यहाँ पर हमारा ये अमेजिंग सा ड्रामा खत्म हो जाता है। एंड मोरल ऑफ द स्टोरी, नेवर गिव अप नो मैटर व्हाट। टाइम तो बदलता रहता है ना, क्या हुआ अगर आज बुरा है तो कल अच्छा टाइम भी आएगा। जैसे मैं अभी गिव अप नहीं करती, चाहे आप लोग वीडियोस पूरी देखते हो और वीडियो को लाइक नहीं करते, बहुत बुरी बात है ना ये, पर मैं समझती हूँ आप वीडियो देखते देखते खो जाते हो और आपको लाइक करने का याद ही नहीं रहता। तो चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक और अमेजिंग ड्रामा के साथ और इस बार मैं एक ऑनगोइंग ड्रामा एक्सप्लेन करूंगी। सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।